वजीराबाद की पुरसुकून गलियों में 25 साला हिना के ख्वाब अब हकीकत बनने वाले थे। आज उसके घर एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से रिश्ता आने वाला था। हिना ने अपना बेहतरीन लिबास पहना और बड़ी नज़ाकत से चाय की ट्रे संभाल कर ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए। इसके दिल में उम्मीद के चिराग रोशन थे। अभी हिना ने मेहमानों के सामने प्यालियाँ रखी ही थीं कि 3 साला मायरा हंसती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो दौड़ती हुई आई और हिना के दोपट्टे से लिपट गई। मामा, मामा, मेरे साथ खेलें। मायरा की मासूम पुकार ने कमरे में मौजूद तमाम लोगों को साकित कर दिया। मेहमानों के चेहरे गुस्से और हैरत से तमतमा उठे। फारूक, जो रिश्ते की बात करने आया था, अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हिना की माँ जुबैदा ने फौरन सफाई पेश की। ये हिना की भतीजी है, इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई है, इसलिए ये इसे माँ समझती है। मगर फारूक ने एक ना सुनी और चाय पिए बगैर ही बाहर निकल गया। इस वाकये के बाद हिना के घर पर उदासी के बादल छा गए। हिना अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी घंटों बाहर देखती रहती। इसे महसूस होने लगा कि इसकी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ और मुस्तकबिल के तमाम रास्ते इस एक छोटी सी बच्ची की वजह से बंद हो चुके हैं। वो गहरी डिप्रेशन का शिकार होने लगी। एक शाम हिना ने हिम्मत जमा की और अपनी माँ जुबैदा से बात की। उम्मी, मायरा को कहीं दूर भेज दी, इसकी वजह से मेरा कोई रिश्ता तय नहीं हो पाएगा, इसने रोते हुए कहा। जुबैदा ने इसे तसल्ली दी और मायरा को गिले से लगा लिया। मगर हिना के अंदर का गुस्सा अब एक अंधी नफरत में बदल रहा था। रात के सन्नाटे में मायरा हमेशा की तरह हिना के बिस्तर पर आ गई। इसने हिना के गिले में अपनी छोटी सी बहें डालें और सुकून की नींद सो गई। हिना इसे देखती रही। मायरा के चेहरे की मासूमियत इसे सुकून देने के बजाय इसके अधूरे ख्वाबों की याद दिला रही थी। हिना की बेचैनी हद से बढ़ने लगी। मुआशरे के ताने और टूटते हुए रिश्तों का बोझ हिना की अक्ल पर हावी हो गया। इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश करने लगा कि मायरा ही उसकी तमाम मुसीबतों की जड़ है। इसी जहनी इंतशार और जुनून की कैफियत में इसने एक ऐसा कदम उठाया जिसका कोई वापसी का रास्ता न था। अगले 3 दिन घर में क़यामत का मंजर था। मायरा पुरअसरार तौर पर गायब हो चुकी थी। जुबैदा दीवाना वार घर का एक एक कोना तलाश कर रही थी। वो महल्ले वालों से पूछती और रोती फिर रही थी। हिना खामोशी से एक कोने में बैठी ये सब देखती रही, जैसे इसका जज्बात से कोई ताल्लुक ही ना रहा हो। पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई और जल्द ही घर के पिछवाड़े से मायरा की बेजान लाश मिल गई। जब पुलिस अफसर ने हिना से सवालात किए तो वो टूट गई। इसने रोते हुए अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। वो मुझे जीने नहीं दे रही थी, इसने हिचकियों के दरमियान कहा। पुलिस अफसर ने इसे हथकड़ी लगा दी। अदालत ने हिना को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आज वो जेल की सलाखों के पीछे तन्हा खड़ी है। इसने अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए एक ज़िंदगी ख़त्म की थी, मगर अब इसके पास ना मुस्तकबिल है और ना ही वो मासूम आवाज़ जो इसे अमामा कहकर पुकारती थी। इसे अपनी गलती का एहसास था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी।